ओ हाय, स्वागत है। तो चलो यार एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी ना कभी पास्ट में जाने के बारे में तो जरूर सोचा होगा। उसकी कोई भी वजह हो सकती है। पुराने दिन अच्छे लगते हो या और कुछ टाइम ही कुछ और था। मे बी आपके कुछ रिग्रेट्स हो, कुछ भी, कोई भी वजह हो सकती है। मैं तो इस बारे में डेली सोचता हूँ और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आज सोऊं और 10 साल पहले उठूं। लाइक ऐसे 2007 भी चलेगा या 16। या मैं तो ऐसा डेली सोचता हूँ क्योंकि मुझे पुराना टाइम काफी ज्यादा पसंद था। लेकिन अगर क्या हो जिसकी लाइफ अभी प्रेजेंट में काफी ज्यादा अच्छी चल रही हो, लाइक वो खुश हो, उसकी एक अच्छी बीवी हो, उसकी एक अच्छी जॉब हो, वो अच्छा कमाता हो, लेकिन उसे पता लगे कि जो भी उसने ये सब जिया वो सब नकली था। तो हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। ये काफी ज्यादा फेमस कहानी है। अगर आप रेडिट प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं तो मे बी ये रेडिट की सबसे फेमस कहानी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 11 जनवरी 2012 में, जब एक रेडिट का सब रेडिट, आप इनका ग्रुप भी मान सकते हैं, r/ask रेडिट पर यह पोस्ट आया जिसमें किसी ने सवाल लिखा था, क्या कभी तुमने किसी इंसान को अपने सपने में इतना ज्यादा चाहा है कि जब तुम उठे हो तुम्हें काफी ज्यादा दुख हो कि वो इंसान असलियत में है ही नहीं। काफी सारे लोगों ने अपनी कहानियां बताई, अपने किस्से सुनाए, लेकिन एक किस्सा, एक कहानी जो उनमें से सबसे अलग था और सबसे हटकर था, जिस पर सबकी नजर गई, ये कहानी थी टेम्प्टो टैसन। आई नो मैंने प्रोनाउंसिएशन को बूचर कर दिया है, बट प्लीज अब देख लीजिएगा। तो इन यूजर ने अपने बारे में बताया कि कैसे जो जिंदगी ये जी रहे थे वो एक्चुअली में नकली थी, और ये रही उनकी बताई गई सारी घटनाएं। मैं अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में था। जब मैं कहीं जा रहा था तो मैं एक फुटबॉल प्लेयर से टकरा गया था और बहुत ही बुरी तरह गिरा था। एक तरीके से आप एक्सीडेंट मान सकते हैं। और उसके बाद से मैंने अपनी पूरी एक अलग जिंदगी जी। मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की से मिला। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी और चेहरा लाल। मैंने कई महीनों तक उसे मनाने की कोशिश की, कुछ पुराने बॉयफ्रेंड से लड़ा भी, लेकिन आखिरकार मैंने उसका दिल जीत ही लिया। और 2 साल के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद हमारी एक बेटी हुई। मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी थी और मेरी पत्नी घर से बाहर ज्यादा काम करने के लिए नहीं चाहती थी। जब मेरी बेटी 2 साल की थी तब मेरे बेटे का जन्म हुआ था, और मैं उन दोनों से ही बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि दोनों के दोनों मेरी जान थे। और काम पर जाने से पहले मैं अपने बेटे और बेटी दोनों को खूब प्यार करता। एक दिन जब मैं काउच पर बैठा था, मैंने देखा कि लैंप बहुत अजीब तरीके से दिख रहा है, जैसे कि उल्टा रखा हो। वो रखा तो सही था लेकिन दिखने में कुछ तो गड़बड़ थी। मेरी नजर उसी लैंप पर जमी रही। मैं उससे बिल्कुल भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मैं पूरी रात बैठकर वहीं उसे देखता रहा। मैं अगले दिन काम पर भी नहीं गया, बस उस लैंप को देखता रहा। मुझे पता था कुछ तो गलत है इस लैंप के साथ। मैंने खाना खाना बंद कर दिया था। मैं बस काउच से उठता सिर्फ बाथरूम जाने के लिए, लेकिन वो भी बंद हो गया था क्योंकि मैं ना ही तो खाना खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था। मैं 3 दिन लगातार सिर्फ उसी लैंप को देखता रहा, जिससे मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। वो मेरे पास आकर बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पाता। इससे मेरी वाइफ को और चिंता हो गई और उसने बच्चों को नानी के घर भेज दिया। और तभी मुझे एहसास हुआ एकदम से कि वो लैंप असली ही नहीं है, ये घर असली नहीं है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, कुछ भी असली नहीं है। मेरी जिंदगी के पिछले 10 साल असली ही नहीं है। लैंप का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो दिखने में अभी भी अजीब सा ही था। उसने मेरी नजरें ढक दी और मैं बस लाल रंग देख पा रहा था, और मुझे अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, हर तरीके की, किसी का चीखने की, किसी का चिल्लाने की। और अचानक से मुझे दर्द होने लगा, बहुत तेज दर्द। पहले शब्द जो मेरे मुंह से निकले वो थे, मेरे दांत कहाँ पर हैं? और मैंने अपनी आंखें एकदम से खोली। मैं अपनी कमर के बल साइड वाले रास्ते में लेटा हुआ था और काफी सारे लोगों ने मुझे घेरा हुआ था जिन्हें मैं नहीं जानता था, और वो सब चिल्ला रहे थे। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। तभी एक पुलिस वाला आया और मुझे खींच कर ले गया और अपनी गाड़ी में मुझे मुंह के बल फेंक दिया। तब मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो पुलिस वाला मुझे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वो एम्बुलेंस का वेट नहीं करना चाहता था। तो वहां पर जाके मैंने सीटी स्कैन और बाकी टेस्ट करवाए। मैं उसके बाद 3 साल तक बहुत गहरे डिप्रेशन में था। मुझे अपने बच्चे और वाइफ के खोने का बहुत ही ज्यादा दुख था, और इस बात का भी कि अब वो इस असली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। मुझे डर लगने लगा था कि मैं पागल होता जा रहा हूँ। मैं रोते हुए सोता था, ये उम्मीद करते हुए कि काश मैं उन दोनों को अपने सपने में देख पाऊंगा। मैं उन्हें कभी नहीं देख पाया। तो वेल गाइस, ये थी रेडिट की सबसे इनफेमस लैम्प स्टोरी। देखिए, मैं जानता हूँ ये सुनने में काफी ज्यादा डरावना है, और मैं भी किसी के लिए ये उनका सपना है। ये हर इंसान पे अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेम आउट।